वेलकम फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। यानी कि जो कम्युनिकेशन है उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी रुकावटें हैं जो कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव नहीं बनने देती है, और उसको हम बोलते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। और बैरियर्स टू कम्युनिकेशन को हमने 4 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें हम पहली कैटेगरी कर रहे हैं सिमेंटिक बैरियर्स। ये सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, विद एग्जांपल हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सिमेंटिक बैरियर्स का मतलब होता है दे आर रिलेटेड विद प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेज इनटू वर्ड्स और एक्सप्रेशंस। यानी कि जो हम बात बोलते हैं एक दूसरे से कहते हैं, उस प्रोसेस में एनकोड और डिकोड होता है। यानी कि मैं आपको मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, आप तक वो मैसेज पहुँच रहा है, उसमें वर्ड्स और एक्सप्रेशन के अंदर में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिससे हमारे जो भावार्थ होते हैं, यानी जो हम एक दूसरे से कहना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वॉट एवर वी वॉन्ट टू कम्युनिकेट टू अदर्स, दैट बिकम्स डिस्ट्रक्टेड, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। चलो चेक करते हैं वो सिमेंटिक प्रॉब्लम्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से बैरियर्स हैं सिमेंटिक, और उसके एग्जाम्पल के साथ में। सिमेंटिक बैरियर्स, एक आता है वर्ड्स और सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। दूसरा सिमेंटिक बैरियर्स है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। तीसरा फॉल्टी ट्रांसलेशन। चौथा अनक्वालिफाइड अजम्पशंस। पांचवा बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। और छठा आता है टेक्निकल मीनिंग या टेक्निकल जार्गन। 6 टाइप के सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं। अब वन बाय वन हम इसको एक एक बैरियर को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल, कि किस बैरियर का मतलब क्या होता है, और उसका एक एग्जांपल साथ में लेंगे ताकि हमें वो बैरियर क्रिस्टल क्लियर हो जाए। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, आपका बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा बैरियर है और कौन सी कैटेगरी में आता है। प्लीज माइंडेड, आपको ये भी याद रखना है कि जो टेक्निकल मीनिंग है, जो बैरियर है, ये टेक्निकल जार्गन बैरियर है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है, वो सिमेंटिक बैरियर्स में आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन एक एक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर में पहला बैरियर आता है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। जैसे आप इस एग्जांपल को पढ़िए। संता रोट लेटर टू हिज बॉस, डियर सर, माई वाइफ इज वेरी सिक, देर इज नो एनी अदर हस्बैंड इन माई फैमिली टू टेक केयर हर, प्लीज डिक्लेयर हॉलीडे। आपको हंसी भी आ रही होगी सोच सोच करके कि संता क्या कह रहा है कि मेरी वाइफ बीमार है, घर में कोई और हस्बैंड नहीं है जो उसकी केयर कर सके, इसलिए हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया जाए। अब देखा जाए तो अगर हम वर्ड्स पर जाते हैं तो इसका मतलब टोटली डिफरेंट है, लेकिन अगर हम इसके सेंस पर जाते हैं तो संता क्या कहना चाहता है कि मेरी वाइफ बीमार है, घर में कोई उसकी केयर करने वाला नहीं है, और आज की छुट्टी मेरे लिए डिक्लेयर कर दी जाए, मुझे छुट्टी दे दी जाए। लेकिन जब हम इसी बात को वर्ड्स में लिखते हैं तो इसका मतलब चेंज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक बैरियर्स, दैट इज कॉल्ड बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। यानी मैसेज को बड़े ही बुरी तरीके से एक्सप्रेस करना कि उसका मतलब ही बदल जाए। तो इस मैसेज को हम क्या, इस बैरियर को हम क्या बोलते हैं, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। यानी ऐसा मैसेज जो बहुत ही गलत तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। अब जैसे ही मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही एग्जाम्पल केस स्टडी में आपका आएगा और आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिफाई द बैरियर्स एंड इट्स कैटेगरी। तो बैरियर्स कौन सा है, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, और कैटेगरी कौन सी है, सिमेंटिक बैरियर्स। अगला बैरियर आता है हमारा सिमेंटिक में वर्ड्स और सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। एक एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करते हैं। सुपीरियर, दिस इज द आइडल मेथड, सबऑर्डिनेट इंटरप्रेट्स, दिस इज आइडल मेथड। देखो, आइडल और आइडियल के अंदर में बहुत ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क नहीं होता। आइडियल का मतलब होता है परफेक्ट और आइडियल का मतलब होता है यूजलेस। सुपीरियर यानी कि बॉस ने कहा यार ये तो बहुत आइडियल मेथड है, यानी कि बहुत बढ़िया मेथड है, परफेक्ट मेथड है, लेकिन सबऑर्डिनेट यानी जूनियर ने उसको क्या समझ लिया, यूजलेस मेथड। अब देखो यहाँ पर वर्ड्स और सिंबल्स जो हैं इनके दोनों के मतलब अलग अलग निकलते हैं। आइडियल मतलब परफेक्ट, आइडियल का मतलब यूजलेस। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके अलग अलग मतलब निकलते हैं। जैसे कि अगला एग्जांपल है शूट, गन फायर शूट करना, और फोटोग्राफ लेना उसको भी शूट बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि मे आई शूट यू, अब आप उसका क्या मतलब लेंगे,
यानी मेरे हाथ में गन है तो उसका मतलब बदल जाएगा, यानी कि मैं आपको शूट करना चाहता हूँ गन से, और मेरे हाथ में कैमरा है तो मैं आपकी फ़ोटो क्लिक करना चाहता हूँ। सेम वर्ड लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग। ऐसे वैल्यू, प्राइस और वैल्यू इंपॉर्टेंस। मैंने पूछा कि आपकी नज़रों में आपकी दोस्त की वैल्यू कितनी है, हाउ मच वैल्यू वुड यू प्लेस टू योर फ्रेंड। तो एक दोस्त ने बोला 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ मतलब दोस्त की वैल्यू 20 रुपये है? नहीं, यहाँ पर वैल्यू का मतलब है इंपॉर्टेंस। और मैं पूछता हूँ कि ये व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस पेन, इसका मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, इसका प्राइस पूछ रहा हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पूछ रहा हूँ, राइट। यानी सेम वर्ड वैल्यू, लेकिन अगर मैं इसको दोस्त के बारे में आपकी वैल्यू पूछता हूँ, दैट मीन्स मैं वहाँ पर आपसे इंपॉर्टेंस के बारे में पूछ रहा हूँ कि आपका दोस्त आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन अगर मैं पेन की बात करता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू का मतलब क्या है, प्राइस। आता है प्रेमिसेस। अब प्रेमिसेस का मतलब होता है बिल्डिंग, आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं प्रेमिसेस का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग। लेकिन बिजनेस स्टडी में जब आपने प्लानिंग चैप्टर किया होगा और स्टेप्स ऑफ प्लानिंग किया होगा तो वहाँ प्रेमिसेस का मतलब क्या था, अजम्पशंस। देखो सेम वर्ड बट इट हैज डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। प्रेमिसेस मतलब अजम्पशन, तो सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग। पीस और पीस, पीस का मतलब होता है हार्मनी, पीस का मतलब होता है यूनिट्स। ऐसे राइट और राइट, राइट का मतलब होता है नोट डाउन करना और राइट का मतलब होता है करेक्ट। मतलब सिंबल्स कह लो, वर्ड्स कह लो, बिल्कुल सेम होते हैं लेकिन इसका मीनिंग अलग होता है। ये भी बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है कम्युनिकेशन के अंदर में। दिस इज अनदर बैरियर which is called words or symbols with different meanings, and this comes under semantic category. Next barrier आता है faulty translations. इसका सबसे आसान मैं आपको तरीका बताता हूँ फॉल्टी ट्रांसलेशन का। आपने पी के पिक्चर थ्री इडियट पिक्चर ज़रूर देखी होगी आपने, पक्का। नहीं तो थ्री इडियट का वो सीन आपने ज़रूर यूट्यूब पे सर्च किया होगा, आप कर सकते हैं। 5 सितंबर टीचर्स डे की स्पीच का चतुर जो उसके अंदर में जो है स्पीच देता है, वो बिल्कुल फॉल्टी ट्रांसलेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है। समटाइम्स द कम्युनिकेशन ओरिजिनली ड्राफ्टेड इन वन लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, नीड टू बी ट्रांसलेटेड इन द लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल टू द वर्कर्स। यानी कि एक लैंग्वेज से आपको दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है, लेकिन अगर आप उस लैंग्वेज से प्रोफिशिएंट नहीं है, यानी उस लैंग्वेज पर आपकी कमांड नहीं है, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके मतलब ही बदल जाते हैं। जैसा कि उस चतुर की स्पीच में उसने किया, वर्ड्स जो है बदल दिए। वो जो चतुर था उसको मालूम नहीं था कि इसके बारे में जो वर्ड्स हैं इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, और सारी की सारी स्पीच का मतलब ही बदल गया। इस तरीके से वर्ड्स को जहाँ पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंट नहीं होती है उसको हम बोलते हैं फॉल्टी ट्रांसलेशन। Sometimes the communication originally drafted in one language need to be translated to the language understandable to the workers। और ये प्रैक्टिकली भी होता है। जैसे मैंने अक्सर देखा है, जैसे नॉर्थ इंडिया के जो मैनेजर्स हैं उनको प्लेस कर दिया जाता है साउथ इंडिया में। अब साउथ इंडिया की जो लैंग्वेज है वो अलग है और नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज अलग है, तो वहाँ पर जाकर के जो मतलब है वो बदल जाता है, फ़र्क आ जाता है। इसका मैं एक लाइव एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। व्हाट हैपेंस वंस वी वेंट टू गोवा। हम लोग गोवा गए और वहाँ पर हम लोग डिनर के लिए गए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में। रात का टाइम था, तो हमने उनसे जो वेटर है उसको बोला खीरा ले आओ, कुकुम्बर। उसको हमने हिंदी में बोला खीरा ले आओ आप। तो पता है क्या बोलता है वेटर हमें, बोलता है सर बन रहा है। कब बन रहा है? हमने सोचा शायद काट वाट रहा होगा, छील रहा होगा खीरा, अभी ले आएगा। 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए, हमने फिर उसको बुलाया। हमने कहा भैया वो खीरा नहीं आया अभी तक। बोलता है सर बन रहा है सर अभी। हम बड़े परेशान, यार खीरा बनता कैसे है? उसको तो जैसे छीलना होता है और काट करके सर्व कर देना होता है, उसमें कौन सा मसाले डालने होते हैं, उसको कौन सा भुनना होता है, ना तवे पे गरम करना होता है, एज इट इज सर्व करना होता है। बन रहा है का मतलब समझ नहीं आया। तो थोड़ी देर बाद हमें लगा यार ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है। तो हमने वहाँ के मैनेजर को बुलाया कि भैया आप और ये क्या खीरा बन रहा करे जा रहा है, आधा घंटा हो गया खीरा नहीं आया अभी तक हमारे पास में। तो जो मैनेजर थे उन्होंने बोला सर उसको समझ ही नहीं आया कि आप मांग क्या रहे हो। मैंने कहा समझ नहीं आया, खीरा जो कुकुम्बर है उसको वहां पर अलग नाम से जाना जाता है। तो ही सेड सर उसको समझ ही नहीं आया, इसलिए उसने आपसे बोल दिया कि खीरा बन रहा है। फिर और हमने जब उनसे और बातें की तो उन्होंने बताया कि वो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं और इसलिए उनको मालूम था खीरा का मतलब क्या होता है। फिर उन्होंने अपनी भाषा में उसको समझाया, हालांकि वो भी इंडियन हम भी इंडियन। सोचो
भारत के एक ही देश में हम एक ही अपनी ही कंट्री में बैठ करके और एक दूसरे की बात को नहीं समझ पा रहे हैं। सोचो, वर्ड्स फॉल्टी ट्रांसलेशन, मैं उनको उनकी लैंग्वेज में नहीं समझा पाया खीरा का मतलब क्या है, और वो मुझे नहीं समझा पाए कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे। तो इसको बोलते हैं फॉल्टी ट्रांसलेशन। और ये वर्ड्स और मीनिंग्स, भारत में तो वैसे इतनी सारी भाषाएं हैं तो हर जगह पर हर वर्ड का मतलब बदल जाता है। तो यहाँ पर आपको प्रोफिशिएंट होना होगा इफ़ यू वांट टू बी ए गुड कम्युनिकेटर। ये फॉल्टी ट्रांसलेशन बैरियर बड़ा स्ट्रॉन्ग बैरियर है। नेक्स्ट बैरियर आता है सेमेंटिक के अंदर में, अनक्वालिफाइड अजम्पशंस। देखो कितनी अच्छी है। मिस्टर जोकर आस्क्ड हिज सुपीरियर मिस्टर कल्लू कल्लम कालिया हिज बॉस दैट सर हाउ इज माय परफॉर्मेंस। द बॉस replied smilingly, excellent यार। Joker took it as a praise for his work, but the boss actually criticized the work and made fun of him। यानी कि जब हम कोई बात बोलते हैं तो उसके पीछे हमारी अजम्पशंस होती हैं, और अगर सामने वाले को हमारी अजम्पशन समझ नहीं आ रही है तो हमारे मतलब, हमारी बात का मतलब वो नहीं ले समझ पाएगा। जैसे मोस्टली लोग पूछते हैं, अरे कैसा लग रहा है, अरे झक्कास लग रहा है भाई, तू तो सलमान खान लग रहा है आज तो। अब ये समझना बड़ा मुश्किल है कि आप सामने वाले को वाकई ही सलमान खान के साथ कंपेयर कर रहे हो कि यार बड़ा डैशिंग लग रहा है, या आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। अब ये किस में छुपा है? आपकी अजम्पशंस में, कि आप क्या एज्यूम करके सामने वाले को बोल रहे हो भाई तू तो सलमान खान लग रहा है, झक्कास लग रहा है आज तो इसको बोलते हैं, इस बैरियर को बोलते हैं अनक्वालिफाइड अजम्पशन। यानी जब आपकी अजम्पशंस क्वालिफाई नहीं होती, क्लियर नहीं होती है, तो प्रॉब्लम आती है, आप वर्ड्स के मतलब अलग लेके जा सकते हो। अगेन दिस इज कॉल्ड सेमेंटिक बैरियर्स, अनक्वालिफाइड अजम्पशंस। अब आता है टेक्निकल जार्गन और वर्ड्स। मैं आपको बताता हूं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस एग्जांपल को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक कॉमर्स स्टूडेंट्स की साइंस स्टूडेंट के साथ लड़ाई हो गई। अक्सर होता है स्कूलों में, फाइट हो जाती है, हाथापाई, तू मैं हो जाती है। कॉमर्स का स्टूडेंट था और उसको पता था कि साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, तो उसने बोला अगर ज़्यादा बोलेगा ना तेरे को भाई डेबिट क्रेडिट करके तेरी बैलेंस शीट बराबर कर दूंगा मैं। अब भाई साइंस का स्टूडेंट बेचारा यही सोचता रहा, ये हाथ तोड़ने की बात कर रहा है कि पैर तोड़ने की बात कर रहा है, और किसको बराबर करने की बात कर रहा है उसको समझ ही नहीं आया। क्योंकि डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट ये वर्ड कहाँ यूज़ किए जाते हैं? अकाउंटिंग प्रोफेशन के अंदर में। साइंस में इसका मतलब ही नहीं पता होता, तो साइंस वाले ने भी बोल दिया बेटा H2O C2O सब बराबर कर दूंगा तेरा मैं। अब कॉमर्स वाला स्टूडेंट सोच रहा है भाई अब ये कौन सी हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहा है, क्योंकि H2O C2O वगैरह ये जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं साइंस प्रोफेशन में यूज़ किए जाते हैं, अकाउंटिंग प्रोफेशन में नहीं होते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं टेक्निकल जार्गन, टेक्निकल वर्ड्स। यानी बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो केवल उसी लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। बात समझ आई? तो इनका मतलब समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आप डॉक्टर दवाई लिख करके देते हैं, प्रेस्क्रिप्शन लिख करके देते हैं, ये सुबह ले लेना, ये खाने के बाद ले लेना, खाने से पहले ले लेना, ये 2 बार ले लेना, 3 बार ले लेना। और बाद में जब हम उनका जब प्रेस्क्रिप्शन घर लेकर के आते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं यार कौन सी दवाई कब लेनी थी। फिर हम केमिस्ट वाले से पूछते हैं भैया बताना ये दवाई कब लेनी है। फिर वो बड़ी जल्दी पढ़ के बता देता है ये सुबह लेना, ये शाम को लेना, ये 2 बार लेनी है, 1 बार लेनी है, खाने से पहले, खाने के बाद। फिर हमें कई बार ये महसूस होता है यार हम अनपढ़ आदमी है क्या, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम समझ ही नहीं पा रहे कि दवाई कौन सी कब लेनी है। उसका रीज़न ये नहीं है कि हम पढ़े लिखे कम हैं, वहाँ पर टेक्निकल जार्गन जो है ये सेमेंटिक बैरियर आ जाता है। जैसे वो डॉक्टर जो लिखते हैं उसके आगे OD-BD लिख देते हैं, OD-BD TDS। अब समझ नहीं आता। OD का मतलब होता है वंस इन ए डे, BD का मतलब आता है ब्रेकफास्ट एंड डिनर यानी सुबह और रात को लेनी है, और TDS का मतलब होता है थ्राइस इन ए डे यानी दिन में 3 बार लेनी है। अब है तो टेक्निकल जार्गन, यानी कि टेक्निकल वर्ड है जो हमारी समझ से परे है, क्योंकि हम इस फील्ड के नहीं, हम कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट्स हैं भाई। ऐसे इंजीनियर्स के अंदर में भी होता है। अब ऐसे ही इनकम टैक्स के अंदर में वर्ड आता है असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर। क्लाइंट को ये समझाते समझाते सालों बीत जाते हैं कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है। डेफिनेशन क्या है, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट ईयर होता है, और प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का प्रीवियस ईयर होता है, पहले वाले साल होता है। जैसे हम बोलते हैं संडे से पहले मंडे आता है और मंडे के बाद संडे के बाद मंडे आता है और मंडे से पहले संडे आता है। बात तो एक ही है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? ऐसे ही बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब समझ पाना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ टेक्निकलिटी, जिसको हम टेक्निकल जार्गन बोलते हैं। प्लीज डोंट इंटरप्रेट इट एज ए जागरण।
दिस इज जारगन, टेक्निकल मीनिंग, टेक्निकल जारगन। समझ आ गया? और ये हर प्रोफेशन के अंदर होते हैं, हर प्रोफेशन के अंदर होते हैं। कई बार हमें ऐसा नहीं लगता, जब हमारे इलेक्ट्रीशियन आता है बोलता तार ले आओ, तो हम भी पूछते हैं भाई कौन सी तार लानी है, मोटी वाली, पतली वाली, हरी वाली, लाल वाली। अब बिकॉज ऑफ हमें उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हमें नहीं समझ में आता किस चीज़ के लिए कौन सी तार चाहिए, क्योंकि वहाँ फिर टेक्निकलिटी आ जाती है, यानी हम उनके वर्ड्स को नहीं समझ पाते हैं बहुत बार। फिर हम पूछते हैं भैया मोटी वाली, पतली वाली, कौन सी तार चाहिए, लाल वाली, हरी वाली, इनका मतलब क्या होते हैं, बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड दिस क्रिएट्स अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। कई बार कम्युनिकेशन बैरियर इसकी वजह से अराइज होता है, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल जार्गन और टेक्निकल वर्ड्स, राइट। AY का मतलब असेसमेंट ईयर, PY का मतलब प्रीवियस ईयर, जैसे CA के साथ होता है, डॉक्टर्स OD BD TDS का यूज करते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टेक्निकल जार्गन और टेक्निकल वर्ड्स। नेक्स्ट बैरियर आता है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। देखो, जब भी हम कोई वर्ड्स बोलते हैं ना, हमारी बॉडी उन वर्ड्स को सपोर्ट करती है। समझ के बात को? नहीं समझे? समझ आ गया? आप ऐसे कह रहे हो हाँ सर समझ तो आ रहा है, यानी कि आप मुंह से तो हाँ बोल रहे हो, लेकिन आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या कह रहा है, समझ नहीं आया। समझ गए? जैसे कई लोगों को आप कहते हो समझ आ गया, और आप जब उनका फेस एक्सप्रेशन देखते हो तो आपको लगता है यार इसको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बच्चा कहता है हाँ समझ तो आ रहा है। तो ये समझ पाना कंफ्यूजन हो जाता है कि एक्चुअल में समझ आया कि नहीं आया। इस बैरियर को हम बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। यानी कि जब भी हम कोई बात बोलते हैं, हमारी बॉडी उसके साथ में रिएक्ट करती है, मूवमेंट करती है, और अगर हमारा वर्बल कम्युनिकेशन हमारे बॉडी लैंग्वेज के साथ मैच नहीं कर रहा, तो कम्युनिकेशन में बैरियर आएगा ही आएगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा, लोग कहते हैं यार आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन उनके हाथ पांव फूल रहे होते हैं, इस तरीके से पेन चला रहे होते हैं, ऐसे ऐसे पेन हिला रहे होते हैं, है ना। तो दैट शोज कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है। लेकिन वो बोल के अरे यार आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, पैर हिल रहा होता है, नीचे पैर हिला रहे होते हैं बैठे बैठे, यानी कि उनको कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है, डिप्रेशन आ रहा होता है, टेंशन हो रही होती है। नहीं यार मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। दैट इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। अगर आप किसी के बॉडी जेस्चर को डिकोड नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते कि वो क्या कहना चाहता है, तो कम्युनिकेशन बैरियर आएगा ही आएगा। द इंफॉर्मेशन कैन बी मिस इंटरप्रेटेड इफ द सेंडर्स बॉडी मूवमेंट्स डू नॉट मैच विद हिज वर्बल कम्युनिकेशन। अगर बॉडी मूवमेंट के साथ में आपके वर्ड्स मैच नहीं कर रहे, तो कम्युनिकेशन बैरियर आएगा ही आएगा। जैसे मैंने कहा कि समझ आया, आपने कहा हाँ सर समझ तो आ रहा है, यानी कि आप मुंह तो हिला रहे हो ना का, और वो कह रहे हो हाँ समझ आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो बॉडी लैंग्वेज का वर्ड्स के साथ मैच करना जरूरी है, और आपको उसको डिकोड करना आना चाहिए, यानी कि आपको दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को समझना अगर आप समझ सकते हो, तो आप उन बैरियर्स को दूर कर सकते हो। खैर, अगेन दिस इज बैरियर्स विच इज कॉल्ड सेमेंटिक बैरियर्स, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। सिमेंटिक बैरियर्स, जैसा कि वर्ड सिमेंटिक है, इसी से हम सारे बैरियर्स को रिकॉल कर सकते हैं। जैसे एस से हो गया सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, ई से हो गया एक्सप्रेस बैडली, संता वाला केस, मैसेज को बैडली एक्सप्रेस करना, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, शूट, यस, कौन से वाला, कैमरे वाला कि गन वाला। एम से मेक्स कंफ्यूजन, इसको लिख करके काट दीजिएगा बेटे, जैसे यहां लिखा हुआ है, यानी कि सिमेंटिक बैरियर्स हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इस वर्ड को पूरा करने के लिए हमने एम से मेक्स कंफ्यूजन डाल दिया, हालांकि ये कोई बैरियर नहीं है जो आपकी कैटेगरी में आता हो। ए से आता है अजम्पशंस अनक्वालिफाइड, अरे झक्कास लग रहा है भाई आज तू तो, सलमान खान लग रही है तू तो। एन से नो प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर डिकोडिंग, ये अभी हमने किया, टेक्निकल जार्गन OD BD TDS डॉक्टर्स वाला। और आई सी इट क्रिएट्स फॉल्टी ट्रांसलेशंस, हमारे चतुर साहब की तरह, 3 इडियट्स के। तो सेमेंटिक बैरियर्स को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। यू हैव 6 बैरियर्स इन सेमेंटिक कैटेगरीज। और क्वेश्चन मैं फिर बता दूं आपको, एग्जाम्पल जो मैंने अभी डिस्कस की, जैसे डॉक्टर वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया मैंने, वो केस स्टडी के फॉर्म में आएगा।
आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा बैरियर है, तो आपको बताना होगा टेक्निकल बैरियर है, टेक्निकल जार्गन बैरियर है। फिर आपसे पूछा जाएगा कौन सी कैटेगरी में आता है, तो आपको बताना होगा कि ये सेमेंटिक कैटेगरी में आता है ये बैरियर। क्योंकि अभी 3 टाइप के बैरियर हम और करेंगे, तो दिस इज वन ऑफ द कैटेगरी विच इज कॉल्ड सेमेंटिक बैरियर्स। और यहाँ पर ही हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगली वीडियोस में अगले बैरियर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा।